समय ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। ये फिल्म दे रही है। आमने सामने है गांधी और गोडसे, और उनके बीच होता है विचारों का युद्ध। आप सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना राजा नाई सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि माननीय भवन में एक कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम क्या चल रहा है बता दूं कि बहुचर्चित, जिन्होंने इतनी मशहूर और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, राजकुमार संतोषी जी, और फिल्म बनाई है अभी उन्होंने फिलहाल गांधी गोडसे, जो 26 जनवरी को पूरे भारत में रिलीज हो चुकी है। आज दोबारा से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों प्रेस दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्या माध्यम है और क्या रूपरेखा बना रही है, और मुख्य अतिथि के रूप में उनसे कंधा मिला चुकी है राजश्री चौधरी जी, जो हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आइए उनके विचारों को लेते हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से वो क्या विचार रखना चाहती है, आपको अंदर लेके चलते हैं। मैं आपका अपना राजा नाई सच की रफ्तार। वक्त क्या हुआ था 1948 में, ऐसे क्या माहौल था? गोडसे वाज नॉट द ओनली पर्सन, और भी कई लोगों ने गांधी जी को मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया था। काफ़ी नाराज थे लोग गांधी जी से उस वक्त। ये सारी बातें लोगों को मालूम होना चाहिए, इसीलिए फिल्म बनाई हमने। राजकुमार जी, आपको लगता है कि एक जो आइडियोलॉजी डिफरेंस है वो रहेगा, क्योंकि पूरे कांग्रेस के टेन्योर में या पहले भी महात्मा गांधी को हमेशा आइडियलाइज किया गया, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन जब गोडसे का नाम आता है तो उनको एक मर्डर के तौर पे, असैसिनेट के तौर पे देखा जाता है। आपकी जो मूवी है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रेज भी उत्पन्न करेगी, खासकर दिल्ली में। कुछ नहीं उत्पन्न किया जी, क्या उत्पन्न करना है? अनफॉर्चुनेटली तो कुछ किया ही नहीं है। पर्पस वो नहीं था। पर्पस ये था कि जैसे गांधी जी के ऊपर भी कई आरोप लगे हैं, बहुत सारे आदमी लोग, जैसे गांधी जी को बुरा भला कहना भी एक फैशन है। भगत सिंह जब बनाई थी तब भी मैंने ये नोटिस किया था, लोग कहते हैं बुरा भला कहते हैं। कुछ बातों की तो गांधी ने सफाई दी, कुछ बातों की नहीं दे पाए, तो कई ऐसे एलिगेशन थे। इस फिल्म में मैंने गांधी जी को भी मौका दिया है। ये फिल्म जो है एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा स्क्रीन पे ट्रीटमेंट किया है कि जहाँ गांधी जी भी अपनी सफाई देते हैं, जो वेरियस जो एलिगेशन लगे उनके ऊपर, और गोडसे भी अपनी बात कहता है। दोनों को अपने बात करने का पूरा मौका दिया है, और फिल्म देखने के बाद में यही फीडबैक मिला है, गांधी जी को भी कुछ ज़्यादा समझने लगे हैं, गोडसे को भी जानने लगे हैं लोग फिल्म से। सर, एक सवाल है, आपकी फिल्म में अभी डायलॉग है कि गोडसे का गांधी को मारना सही था या गलत, ये इतिहास तय करेगा। तो क्या आज की तारीख में एक मैसेज देने की कोशिश है कि इतिहास जो है उसको फिर से चेक किया जाए, हिस्ट्री को चेक किया जाए, यानी कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने की कोशिश, हीरो बनाने की कोशिश गोडसे को है? क्या ये मैसेज देने की कोशिश? क्योंकि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली, देखिए ऐसा है कि एक बात तो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, 75 years हैव पास्ड। अब गोडसे हीरो बनता नहीं बनता, गोडसे का पर्पस क्या गांधी जी को गोली मार के हीरो बनने का था? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ही वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब बाय द प्लाइट ऑफ हिंदू। जो लोग पाकिस्तान में तबाह बर्बाद होकर यहाँ पे आए, यहाँ पे सरकार जो है उनके तरफ ध्यान न देते हुए 55 करोड़ पाकिस्तान को देने की बातें हो रही है, लोग यहाँ पे सर्दी में भूख से मर रहे हैं सड़क पर। तो वो दुख था उनके गोडसे के मन में। तो गोडसे आज भी नहीं सोचते होंगे, उनकी आत्मा जहाँ भी हो, कभी ये नहीं सोचे कि यार मुझे ग्लोरीफाई करना है या मेरा कोई बुत बनाना है, मेरी प्रतिभा नहीं। उसके विचारों पे विचार करने की एक प्रयास ये फिल्म जो है वही है। इसका हो सके पूरे ईमानदारी से जवाब दूंगा। थैंक यू। सर, एक सवाल है, फिल्म 26 सिर्फ एक ही सवाल है आपका? पहला सवाल तो एक है, अच्छा ठीक है, एक से शुरू करते हैं। 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हुई, तो हाँ जी। आज प्रेस रिलीज करके जो भी मैसेज है वो आज क्यों? 26 बॉम्बे में किया था हम लोगों ने, प्रेस का एक मीटिंग किया था बॉम्बे में वगैरह, एंड दिल्ली अभी आया हूँ मैं। दिल्ली में भी 2-3 इवेंट कर रहे थे हम बीच में। आज बेसिकली हिंदू महासभा का समर्थन के रूप से प्रेस मीट है। इट इज़ नॉट अ प्रेस मीट ऑफ रिलीज बट अ प्रेस मीट ऑफ सपोर्ट, एंड दैट इज़ व्हाई इट्स टुडे एंड इन दिल्ली, क्योंकि हिंदू महासभा इज़ द ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द इशू बिकॉज द नेम Godse is related to it. Nathuram Godse was our central leader, and hence our involvement authenticates not only the entire issue regarding the case, but also we want the truth to get unveiled. जैसे इन्होंने कहा, लेट मी जस्ट उसका फर्स्ट पार्ट मैं
क्या नहीं कंटिन्यू? अगर बैठ जाएंगे आप लोग तो प्लीज ठीक रहेगा, डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी। त्रिपाठी जी आप कुछ? कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। हाँ तो क्या है एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली फिल्म रिलीज हुई हमारी 26 को, 25 को पठान रिलीज हुई थी। एंड पठान हैड ए ह्यूज व्हाट टू से PR कैंपेन गोइंग ऑन। सो दो आवर फिल्म वाज अप्रिशिएटेड। लोगों ने जो लोगों ने पिक्चर देखी बहुत पसंद की पिक्चर, लाइक कर रहे थे। बट जो तूफान एक जो क्रिएट हुआ पठान के रिलीज के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, तो हमारी फिल्म जो है जो अटेंशन मिलना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली उसको अटेंशन नहीं मिला। तो इसी सिलसिले में मेरी बातचीत हुई थी राशिनी जी से, तो इनको बड़ा अफसोस हुआ। बोला कि डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंटेंट है, अलग फिल्म है, ऐसे सिनेमा भी अलग है, नॉर्मल मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा नहीं है। ऐसी अच्छी फिल्म को एक तो इग्नोर नहीं होना चाहिए, प्लस गोडसे भी है, गोडसे की आवाज़ को 75 साल बाद फिर जिंदा कर रहे हैं, वो आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। तो उसने इन्होंने मुझे आश्वासन दिया, होप दिया, इन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं हम इस आवाज़ को मरने नहीं देंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। तो उसी कोशिश में एक इवेंट है। राजकुमार संतोषी जी, अगर नाम की अगर बात करें, गांधी गोडसे एक युद्ध, तो इतना सुंदर नाम जो है कैसे आपके इतना सुंदर नाइस नेम, सुंदर नाम जी। अच्छा जी, तो बिकॉज इट इज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, दोनों के विचारों का युद्ध है, तो इसीलिए हमने ये टाइटल लगा गांधी गोडसे एक युद्ध। और ये तब से 1948 जनवरी 30 गोली मारने के बाद से ये लोगों में है, चर्चा होती रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। और ये फिल्म बनाने का उद्देश्य यही था कि गोडसे ने जो भी किए, गोली मार दी एंड खुद को कानून के हवाले कर दिया इमीडिएटली। उन्हें प्रोटेस्ट भी नहीं किया, भागने की भी कोशिश नहीं की। वो जानते थे, अंजाम से वाकिफ थे, वो जानते थे क्या होना है। एट द सेम टाइम ये अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। एंड केस चला उनके ऊपर, करीब 1.5 साल केस चला। ही 30 को जनवरी को गोली मारी थी एंड नवंबर 15 मेरे ख्याल से 1949 में फांसी हो गई थी उनको। लंबा केस चलने के बाद बहुत सारे बयान उन्होंने दिए, कोर्ट में दिए, लेकिन वो जो बयान है उसको भी बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। ये आज तक मुझे इस बात का कोई सही रीजन दे नहीं पा रहे कोई। मैं बहुत लोगों से बात की कि वो बयान जो कोर्ट में दिए थे उसे बैन क्यों किया गया, किस बात का डर था, कौन लोग थे, व्हाट वाज द रीजन बयान बैन किया। तो मुझे लगा कि वो गलत हुआ उनके साथ में, अन्याय हुआ उनके साथ में। तो मुझे लगा कि इस फिल्म के जरिए वो सारी बातें जो उन्होंने बयान दिया था, I feel this is the right time for the entire country to know the truth and delve into the truth. Nice or not nice, we must know everything. We must have access to information. हमारा उद्देश्य है कि अभी मॉडर्न युग में हमारा इतिहास का जो नैरेटिव है, वन साइडेड नैरेटिव को, it has to become more open so that we can get both sides of the story and come and we should have the freedom to conclude what is right and what is wrong, and we should not be fed with what is right and wrong. I think we are a mature civilization and we will take the right decision, and hence we want a reopening of the case. We'll be demanding the reopening of the case of Nathuram Godse versus the Crown, because during that time it was against the Crown of England that the case was fought. They had accused Nathuram Godse ji against the accusation of murder of Gandhiji, and we will be also promoting and suggesting entire country to watch the film, not because it is Rajkumar Santoshi ji's film. बिल्कुल बिल्कुल निराशा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग तक पिक्चर पहुंच नहीं रही है, तो लोग उतना इंटरेस्ट शायद ले नहीं रही हैं, मुझे पता नहीं। जो लोग फिल्म देख के आ रहे हैं बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हर आदमी तारीफ कर रहे हैं, और कई लोग देखना चाहते हैं पिक्चर,
बट अफसोस है कि कई स्क्रीन से उतारी गई पिक्चर जी। अभी थिएटर में कुछ शो चल रहे हैं। तो मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि जो भी शो जहाँ भी चल रही है जाके देखिए, फिल्म देखिए, कि आपके देखने से और भी फिल्म मेकर्स को हौसला बढ़ेगा उनका कि वो अलग अलग कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर फिल्म बनानी चाहिए। क्योंकि रियल लाइफ में तो गांधी जी और गोडसे में कभी संवाद हुआ नहीं जी। तो ये काल्पनिक एक ट्विस्ट है। तो अगर ऐसा है कि भाई गांधी जी गोली लगने के बाद बच जाते हैं और गोडसे से मिलते हैं तो किस तरह की बातें होंगी, क्या बातें होगी। तो दोनों अपने अपने विचार को रखते हैं, एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हैं, दोनों सफाई भी देते हैं उसका, तो काफ़ी चीज़ें खुलासा होता है। जी, तो ऐसा क्यों लगता है? ये एक युद्ध था, विचारों का युद्ध था और एक पद्धति का युद्ध था जी। और लेकिन ऐसे विचारों का युद्ध था जो एक भारत को धर्मशाला और पाकिस्तान को कहीं कहीं जी धर्मराष्ट्र- तो जी। अभी उसका वो शब्द का, युद्ध शब्द का इस्तेमाल करके हम लोग चाहते हैं कि गोडसे जी का जो आर्ग्यूमेंट था कि क्यों ये काम किए जो किए, तो उसको सब सार्वजनीन हो जाए, उसको सभी का सामने लाया जाए। और हिंदू महासभा की तरफ से हम लोग हर एक स्टेट में राजकुमार जी का ये जो फिल्म है सभी स्टेट कमेटियों के पास ऑफिशियली हम लोग वार्ता करेंगे कि इन लोग स्क्रीनिंग करें, क्योंकि ये पहला वो फिल्म है जो गांधी जी को जो ट्रीटमेंट मिला वो गोडसे जी को भी एक जस्टिस दिलाने का प्रयास किया है। कि चलो उन्होंने शॉट तो किया, उन्होंने तो गोली चला दिया, उनका हैंगिंग भी हो गया, लेकिन कम से कम उनका आवाज़ तो रोको मत। आज उन्होंने क्यों ऐसे किया, वो आवाज़ तो सुनने का मौका देशवासियों को तो मिलना चाहिए। तो ये जो उनका बोलने का प्रयास है वो हिंदू महासभा ने बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है बहुत अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रही है, लेकिन राष्ट्रभक्ति दिखता नहीं है। जब गोडसे को न्याय नहीं मिलता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को न्याय नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं इतिहास का जी। देखिए, हम तो हिंदू महासभा की तरफ से हम लोग पाकिस्तान से छीन के पश्चिम बंगाल भी लाए और अभी का पंजाब भी लाए। उस समय भी हम लोग तो इन्फ्लुएंसर्स में नहीं थे, लेकिन